दुनिया भर में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को हासिल करने की होड़ मची हुई है। कुछ ही देश ऐसे हैं जिनके पास ये तमाम विमान है। भारत भी अपना स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बना रहा है और इसी बीच भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के इंजन पर बड़ा अपडेट सामने रखा। उन्होंने कहा कि आज हम 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की दिशा में भी आगे कदम बढ़ा चुके हैं। हम एयरक्राफ्ट का इंजन भी भारत में ही बनने की तरफ बढ़ चुके हैं। हम लोग फ्रेंच कंपनी साफ्रान के साथ इंजन मेकिंग का काम भारत में शुरू करने जा रहे हैं। आज भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 2014 की तुलना में लगभग 35 गुना और ज्यादा बढ़ चुका है। साल 2013-14 में भारत से होने वाला डिफेंस एक्सपोर्ट केवल 686 करोड़ का था। वो आज 2024-25 में बढ़कर 23,622 करोड़ तक पहुंच गया है। आज दुनिया जब हाईटेक तकनीक के सहारे तेजी से अपनी सेनाओं को अपग्रेड कर रही है, तब भारत भी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर सबसे ज्यादा जोर दे रहा है, क्योंकि ये जो विमान हैं वो आधुनिक युद्ध के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो चलिए अब आपको इसकी खासियत एक एक करके बताते हैं। स्टील्थ टेक्निक इसमें है। ये विमान दुश्मन के रडार से बच सकते हैं, क्योंकि इनका जो डिजाइन है और जो सामग्री है वो रडार सिग्नल को काफी कम करता है। दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी सुपर क्रूज होना। ये बिना आफ्टर बर्नर के सुपरसोनिक गति से उड़ सकते हैं। सेंसर फ्यूजन भी इसमें है। ये कई सेंसर से जानकारी को एक साथ जोड़कर पायलट को बेहतर निगरानी और निशाना लगाने की क्षमता देते हैं। आंतरिक हथियार वे इसमें है। हथियार विमान के अंदर रखे जाते हैं, जिससे स्टील तो और ज्यादा बढ़ता है। उन्नत एवियोनिक्स। ये विमान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेटवर्क आधारित युद्ध प्रणालियों से भी लैस होता है। तो भारत का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसे AMCA कहते हैं, ऐसा ही एक विमान होगा जो हवा में वर्चस्व और गहरे हमले करने में सक्षम होगा। इसे 25 टन वजन और ट्विन इंजन डिजाइन के साथ बनाया जा रहा है। वैसे पहले हम अपनी रक्षा जरूरतों के लिए पूरी तरीके से विदेशों पर डिपेंडेंट थे, लेकिन आज भारत डिफेंस के मामले में बड़ी तेजी से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 11 साल में देश का जो डिफेंस बजट है वो 2013-14 में 2,53,346 करोड़ था और वो बढ़ करके लगभग 3 गुना यानी कि 24-25 में 6,21,940.85 करोड़ तक पहुंच गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो ये जो डिफेंस बजट है वो और भी बढ़ने वाला है, ऐसा कहा भी जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आपको ये जानकर खुशी होगी कि अभी कुछ दिन पहले हमने HAL को तकरीबन 66,000 करोड़ रुपए की लागत से 97 तेजस फाइटर प्लेन्स बनाने का नया ऑर्डर दिया है। इसके पहले भी HAL को 48,000 करोड़ रुपए की लागत से 83 एयरक्राफ्ट बनाने का ऑर्डर दिया गया। विदेशी कंपनियों के इक्विपमेंट की जिस क्वालिटी से हम प्रभावित होते हैं, वो क्वालिटी एक दिन में नहीं बनी, उसमें भी बहुत बड़ा समय लगा और उन्हें अपने देश का बराबर सपोर्ट मिला। हमारे HAL का ही उदाहरण लीजिए। इसने भी पहले दिन ही तेजस का निर्माण नहीं कर लिया था, पर हमारे समर्थन और हमारी सेना के बढ़ते भरोसे ने HAL को तेजस के निर्माण की ओर आगे बढ़ने की ऊर्जा प्रदान की। हमारा तेजस एयरक्राफ्ट भारत की स्वदेशी डिफेंस कैपेबिलिटीज का शानदार उदाहरण बनने वाला है और ऐसा नहीं है कि हमें इस काम में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है, मगर हमने ये तय किया है कि हम हर समस्या का समाधान ढूंढ निकालेंगे और भारत में फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की पूरी कैपेबिलिटी जरूर खड़ी करेंगे। वैसे राजनाथ सिंह ने वैश्विक कंपनियों को भारत में निवेश करने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए जरूरी है। भारत में बनाए, दुनिया के लिए बनाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हम निजी क्षेत्र को एक उपयुक्त विकास वातावरण प्रदान कर रहे हैं। मेक इन इंडिया सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए है। भारत में बनाए, दुनिया के लिए बनाए। रणनीतिक साझेदारी मॉडल के माध्यम से लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, टैंक और पनडुब्बियों सहित मेगा रक्षा कार्यक्रम के निर्माण के अवसर खोले हैं, जो आने वाले वर्षों में हमारी निजी कंपनियों को वैश्विक दिग्गज बनाने में मदद करेंगे।